नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो साथियों, आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल समांतर श्रेणी क्लास 10th का है। तो एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। वह समांतर श्रेणी एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। हमें यहाँ पर समांतर श्रेणी बनाकर दिखानी है, किस तरह से समांतर श्रेणी होगी। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। उसके बाद दोस्तों में दिया क्या गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है। तो हमने क्या लिखा है, यहाँ पर दिया है। हमें क्या क्या दिया गया है, तीसरा पद दिया गया है 5 है और सातवां पद कितना है, 9 है। तो तीसरा पद यानी ए3 कितना दिया गया है, 5। ए3 को हम क्या लिख सकते हैं व्यापक रूप में, तीसरे पद को क्या लिखेंगे, a+2d। तीसरे पद की बात हो रही 2d, चौथे पद की बात होती तो 3d, पांचवे की 4d। तो इस तरह से व्यापक रूप होता है। तीसरा पद a+2d बराबर कितना, 5। इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 1। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर तथा, और हमें क्या दिया गया है, सातवां पद यानी a7 दिया गया है, कितना, 9। तो सातवें पद की बात हो रही है, इससे एक कम लिखेंगे। तो इसको व्यापक रूप में क्या लिखेंगे, a+6d बराबर कितना, 9। इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में एक को घटा लेंगे या फिर एक में 2 को घटा लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 - 2। चलिए एक में 2 को घटा लेते हैं। तो पहले एक लिखेंगे a+2d बराबर 5। उसके बाद घटाने वाले को नीचे लिखा जाता है, तो नीचे लिखेंगे a+6d बराबर 9। आप घटा लेंगे तो घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। 9 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, 6d प्लस का है माइनस का हो जाएगा, a प्लस का है माइनस का हो जाएगा, प्लस का माइनस का कैंसिल आउट। 2d प्लस का है माइनस का 6d है, तो माइनस वाली संख्या बड़ी है तो चिन्ह माइनस का लगेगा। 6d में 2d घटा लेंगे, कितना बचेगा, माइनस का 4d। अब यहाँ पर प्लस का 5 है माइनस का 9, यहाँ पर माइनस लगा लेते हैं। बड़ी संख्या में छोटी को घटा देंगे, 9 में घटाएंगे 5, कितना मिलेगा, 4। माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 इधर गुणा कर रहा है उधर भाग करेगा। तो यहाँ पर इधर गुणा कर रहा है 4 उधर भाग करेगा। d बराबर कितना हो जाएगा, उधर जो संख्या उसके नीचे ये 4 हो जाएगा, यानी 4 के नीचे 4, 4 से 4 कट जाएगा, 1 बचेगा। तो d का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। d क्या है, सर्वांतर। अब क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 या 2 में रखकर a का मान निकाल लेंगे। चलिए d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर। पहले समीकरण 1 यहाँ लिख लेते हैं, a+2d बराबर 5। यहाँ पर d के स्थान पर हमें 1 रखना है। चलिए यहाँ से a का मान चाहिए तो a को यही रोकेंगे, 2d को उधर भेज देंगे। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 5। ये प्लस का 2d है उधर जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का 2d हो जाएगा। अब यहाँ रख देंगे 5 - 2 लिखेंगे गुणा, d के स्थान पर 1 रखना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 - 2, 1 के 2, 5 में घटाएंगे 2, कितना मिलेगा, 3। a का मान हमें प्राप्त हुआ 3। a क्या है, प्रथम पद, यानी AP का प्रथम पद और सार्वधातुक हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। अब यहाँ समांतर श्रेणी बना देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः AP। तो AP का व्यापक रूप क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे A, उसके बाद a+d, फिर a+2d, इस तरह से व्यापक रूप होता है। यहाँ पर a यानी प्रथम पद 3 रख देंगे। उसके बाद a+d, a का मान प्लस d का मान, a का मान 3 है, d का मान 1 है, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। उसके बाद a+2d है, a का मान कितना है, 3, और यहाँ पर 2d, d का गुणा होगा 2 से, d का मान 1 है तो 1 का गुणा 2 से होगा, 2 मिलेगा, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। यही क्रम चलता चला जाएगा इस समांतर श्रेणी का। तो समांतर श्रेणी कुछ इस तरह से बनेगी। तो साथियों, यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस सवाल को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।